आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के इन 4 जिलों में भारी बारिश का अंदेशा, रहिए सतर्क। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 4 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। उत्तराखंड में बीते दिन बारिश और बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ था, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 4 पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। खनन पर बड़ी कार्रवाई, स्टोन क्रशर किया सील, खनन पट्टे पर अग्रिम आदेशों तक कार्य बंद किया गया। श्रीनगर में प्रशासन ने खनन पर सख्त कार्रवाई के साथ ही एक क्रशर को सील किया है। बजट सत्र में विधायकों ने लगाए 521 प्रश्न, विपक्ष ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। उत्तराखंड बजट सत्र ई-नेवा का मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन, विधानसभा को पेपरलेस करने की दिशा में उठाया कदम। आज से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। बजट सत्र में विपक्षी भू कानून, मूल निवास कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जिसके लिए विपक्ष ने रणनीति बनाई है। वहीं इस बार बजट सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा। राजाजी टाइगर रिजर्व के संवेदनशील क्षेत्रों ने बढ़ाई चिंता, फॉरेस्ट फायर को लेकर इन रेंजों पर खास फोकस। उत्तराखंड में वनाग्नि को लेकर संवेदनशील क्षेत्रों के अफसरों की चिंता बढ़ा दी है। राजाजी टाइगर रिजर्व के कुछ क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस उन क्षेत्रों पर है जहां पर हर साल वनाग्नि की घटनाएं रिकॉर्ड की जा रही हैं। खासकर राजाजी टाइगर रिजर्व के संवेदनशील के कुछ क्षेत्रों काफी अहम हैं, इसलिए अधिकारियों की चिंता राजाजी टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए संरक्षित कुछ खास क्षेत्रों को आग से बचाने की है। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय और ICAR CITH के बीच MOU साइन, इन क्षेत्रों में होगा काम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ICAR CITH और उत्तराखंड के HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के बीच करार, शोध एवं शिक्षा में मिलेगा सहयोग। बजट सत्र में विपक्ष दिखाएगा तेवर, अटैकिंग मोड में कांग्रेस, तैयार किया मुद्दों का पावरफुल प्लान। विपक्ष के तेवर को देखकर लग रहा है कि इस बार उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। कल 18 फरवरी से शुरू हो रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सरकार के साथ साथ विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां सदन के बाहर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सदन में भी विपक्ष के विधायकों का प्लान तैयार है। विपक्ष के तेवर देखकर तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि इस बार का बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है। उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर हाई सिक्योरिटी, 1000 पुलिसकर्मी तैनात, ग्राउंड पर उतरेंगे अफसर। 1000 के करीब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों की तैनाती, SSP ने जारी किए कई दिशा निर्देश। विधानसभा बजट सत्र को लेकर IG अभिसूचना, IG गढ़वाल रेंज और SSP ने ड्यूटी में नियुक्त पुलिस बल को ब्रीफ किया। सत्र के दौरान त्रुटि रहित सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बजट सत्र के दौरान रूट डाइवर्ट के कारण परीक्षार्थियों को परेशानी न हो, इस बात को करने के निर्देश दिए गए हैं। UCC के विरोध में उतरे वकील, धरना प्रदर्शन कर CM को भेजा ज्ञापन, रोजी रोटी पर बताया संकट। नैनीताल जिले के रामनगर में UCC के खिलाफ वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड विधानसभा का बदला क्लेवर, सत्र से पहले अध्यक्ष ने दिखाए तेवर, माननीयों को सख्त हिदायत। पेपरलेस की दिशा में आगे बढ़ रही उत्तराखंड की विधानसभा, मैन्युअल चल रही विधानसभा को डिजिटल करने की कोशिश। हल्द्वानी की किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी। हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता हो गई है। किशोरी का मोबाइल भी बंद आ रहा है, पुलिस ने तलाश शुरू की। स्मार्ट मीटर की पॉलिटिक्स, उत्तराखंड में तेज हुई सियासत, कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा।
करण माहरा ने कहा कि सरकार ने इस निर्णय से कहीं न कहीं विभाग और आमजन के बीच हमेशा तालमेल की कमी बनी रहेगी। अल्मोड़ा में 32 लाख की अफीम और स्मैक के साथ 2 नशे के सौदागर गिरफ्तार, लालच ने पहुंचाया जेल। अल्मोड़ा में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी, 32 लाख की अफीम और स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में बम्पर भर्तियां, जल्द भरे जाएंगे खाली पद। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 439 फैकल्टी के पद पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को सूचित किया गया है। देहरादून को बढ़ते ट्रैफिक से जल्द मिलेगी निजात, शुरू होगा रिस्पन्ना और बिंदाल कॉरिडोर का काम। देहरादून शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने की कवायद रिस्पन्ना और बिंदाल नदियों पर एलिवेटेड रोड का किया जाएगा निर्माण। दून में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए सरकार देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने पर जोर दे रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर बैठक की। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को रिस्पन्ना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। मुश्किलों में वन विभाग, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 2800 वन बीट अधिकारी वन आरक्षित संघ ने भरी हुंकार, मांगे पूरी न होने तक विरोध जारी रखने के निर्देश। महाकुंभ के बाद उत्तराखंड के अर्धकुंभ की चर्चा, धामी सरकार ने शुरू की तैयारियां, जानिए क्या रहेगा खास। अर्धकुंभ 2027 को भव्य बनाने के लिए सरकार संतों से हरिद्वार गंगा सभा वार्ता करेगी। उधर सरकार ने अर्धकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुमाऊं मंडल में बढ़ रहे जमीनी धोखाधड़ी के मामले, कमिश्नर की जनसुनवाई सभा में 220 केस सामने आए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनसुनवाई कार्यक्रम में 220 लोगों के साथ जमीनी धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसमें जांच के निर्देश दिए गए। नैनीताल में तैयार हुआ एस्ट्रो विलेज, जल्द टूरिस्ट कर सकेंगे ब्रह्मांड के दर्शन, जानिए कब से शुरू होगी सुविधा। नैनीताल के ताकुला क्षेत्र में एस्ट्रो विलेज बनकर तैयार है, आने वाले वीकेंड में पर्यटकों के लिए एस्ट्रो विलेज खोला जा सकता है। किशोर पर लगा 4 साल की मासूम से रेप का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। खटीमा में किशोर पर नाबालिग से रेप का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई।